अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आज ये कौरमा बनाया है। चलो जानते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये कौरमा बनाया है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके जल्दी से जल्दी। और चलो जानते हैं ये मैंने कौरमा कैसे बनाया है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि कौरमा मसाला कैसे बनता है और किन किन इंग्रेडिएंट्स से ये बनता है। हमने 2.5 चमचे हमने ये ऑयल के लिए थे। हमने इसमें प्याज फ्राई करी थी इसके अंदर। तो उसी में हम ये गोश्त डालेंगे। हमने 3 किलो हमने ये गोश्त लिया है। इस तरीके से हमने ये 3 किलो गोश्त लिया है। ये इसके अंदर हम डाल देंगे, हड्डी के साथ हमने ये लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी बस जो हमने ये कौरमा मसाला बनाया था, हमने बताया था कि ये 5 किलो के करीब, ये 5 किलो के लिए हमने ये बनाया था। तो इसके अंदर से हम आधा इसके अंदर डाल देते हैं। हमने 3 किलो गोश्त लिया है तो आधा हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये कौरमा मसाला बना के रखिए और कौरमा मसाला बनाएं और लुत्फ़ उठाए। ईद बकरा ईद के लिए हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम मज़ीद और इसके अंदर पाउडर मसाले डालेंगे। आप जितना खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप डाल लीजिएगा। तो 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्चों का डाल देंगे, पिसी हुई लाल मिर्चों का डाल देंगे। और आधी टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी का डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया का डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का डालेंगे। जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर भी हमने ये सारे मसाले डाले थे। तो ये हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हम खाना टेस्टी कम स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से हमने ये मसाले मिक्स करें। और आधी टेबल स्पून हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब ये 3 किलो गोश्त है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर आधा किलो दही डालेंगे फेंट कर। आधा किलो हमने ये दही ली है, ये आधा किलो हमने दही ली है, फेंट ली थी हमने इस तरीके से। और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। फिर हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको गैस पे चढ़ाएंगे। पहले आप एक साइड पे रख के इसको मिक्स करिएगा, फिर उसके बाद आप इसको गैस ऑन करके इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा। व्यूअर्स, हमने ये सारा मिक्स कर लिया। अब इसके तरीके से हम मिक्स करके इसको गैस के ऊपर रख देंगे और इसको तेज़ आंच में एक दफ़ा इसको पकाएंगे। जब ये पकेगा तो फिर हम दिखाते हैं बाकी का प्रोसेस हमने क्या करना है। तो व्यूअर्स देखिए, हमने ये बना चुके हैं, इस पे ऑयल भी आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम जो हमने प्याज भुनाव करा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने ये हाथों से इसको बुचोड़ लिया था, हमने मैश कर लिया था हाथों से। अभी इसके अंदर हमने ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। बीच बीच में हमने इसको चेक भी करा था, माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इस तरीके से बनाएं और एक हम घर में मेहमान आए उसके आगे पेश करें तो बहुत आपकी तारीफ़ होएगी। और जब आपकी तारीफ़ होएगी तो आपका दिल भी खुश होएगा। इस तरीके से हमने बुनाव कर लिया। ये 5 मिनट हो चुके हैं बुनाव करते हुए। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, जितना आप पसंद करती है खाना तो उस तरीके से आप उतनी मिकदार में आप पानी डाल सकती हैं। तो ये बस हम 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं, फिर उसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा कौरमा बनके तैयार हो चुका है। तो इसकी फाइनल लुक देखिए आपको कैसी लगी।